नकली शराब कौन बनाता है? माफिया। कौन बिकने देता है? सिस्टम। कौन नहीं रोक पाता? पुलिस। फिर जिम्मेदार कौन? नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में कहने को तो पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए है जो शराब नहीं पीते हैं, शराब का धंधा नहीं करते हैं। बाकी किसी के लिए भी ये कानून कोई मायने नहीं रखता है, चाहे वो शराब माफिया हो, तस्कर हो या शराब के शौकीन आम और खास लोग। जब चाहे जहां चाहे इन लोगों को आसानी से शराब मिल जाती है। धंधेबाज धड़ल्ले से देसी शराब बना रहे हैं, बेच रहे हैं और पीने वाले छक्कर पी रहे हैं। और तो और इन सब में ना तो धंधेबाजों को ना ही पीने वालों को अपनी जान की फिक्र है। नतीजा, मोतिहारी में 1 अप्रैल से शुरू हुआ जहरीली शराब का कोहराम आज चौथे दिन भी जारी है और अब तक इस मौत की घूंट ने 7 लोगों की जिंदगी छीन ली है। तो मोतिहारी में जहरीली शराब कांड की चपेट में लोगों के आने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। आज सुबह से 2 और लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। कल शाम तक 5 लोगों की मौत के बाद आज सुबह सुबह लाल किशोर यादव की मौत हो जाती है और उसके बाद एक और बीमार लड्डू साह की भी मौत हो गई है, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कार्रवाई के नाम पर भले ही एक चौकीदार को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन तुरकोलिया थाने के एसएचओ को सस्पेंड किया गया है, तो 2-4 धंधेबाजों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसने जहरीली शराब बनाने और स्प्रीट बेचने की बात भी मानी है। लेकिन इन 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है और उन सबके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये अब भी बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। तो जहरीली मौत और इसका जिम्मेदार कौन, ये बार बार न्यूज़ 18 ये सवाल उठा रहा है। अवनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अवनीश, जो 5 की मौत अब वो आज 7 के आंकड़ों में तब्दील हो गई है, 2 और मौतें आज हुई है, क्या अपडेट इस मामले को लेकर? जहरीले शराब कांड में अब तक जो है 7 लोगों की मौत हो गई है और आज थोड़ी देर पहले ही लड्डू शाह की मौत हुई है। लड्डू शाह के 5 बच्चे हैं और वैसी स्थिति में लड्डू शाह ने 2 गिलास वो जहरीली शराब की खेप में से उसने सेवन किया था और उसकी मौत जो है निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान हुई है। देखिए, अभी 100 को पोस्टमार्टम के नहीं लाया गया है, लेकिन लगातार बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही है और इस बार पूर्वी चंपारण में ये आंकड़ा 7 पहुंच गया है। कुछ कारोबारियों पर कार्रवाई जरूर हुई है, स्ट्रीट माफिया पे कार्रवाई जरूर हुई है और चौकीदार हैं और तुरकोलिया के जो एसएचओ हैं उन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन और भी लोग कई जिम्मेवार हैं, उन पर भी कार्रवाई जो है की मांग लगातार जो है राजनीतिक दल के नेता भी कर रहे हैं। और वैसी स्थिति में लगातार कोशिश जरूर जिला प्रशासन की है कि शराब के खिलाफ में कार्रवाई की जाए। एक्शन दिख जरूर रहा है, कई जगहों पर शराब की बड़ी खेप को भी पकड़ा गया है, कई शराब तस्करों को भी पकड़ा गया है, लेकिन जिस तरह से जहरीली शराब से मौत के का सिलसिला जो है वो रुकता नहीं दिख रहा है। कल ये आंकड़ा 5 था, आज ये आंकड़ा 7 हो गया है। तो वैसी स्थिति में अभी भी कई लोग हैं जो बीमार हैं, जो निजी नर्सिंग होम में उनका इलाज चल रहा है, सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो वैसी स्थिति में जो ज्यादा गंभीर बीमार हैं उनकी भी मौतें हो सकती है, ऐसी संभावना जो है डॉक्टर भी जता रहे हैं। लेकिन अब ये आंकड़ा रुक जाए, इसको लेकर तमाम लोग ये प्रार्थना भी कर रहे हैं और जो शराब का जिन्होंने सेवन किया था वो अब लगातार जो है दोबारा शराब नहीं पीने का संकल्प भी ले रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उस जहरीली शराब का सेवन किया था, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई थी, फिर वो ठीक हो गए। अब वे जरूर संकल्प ले रहे हैं कि आगे से अब शराब का सेवन नहीं करेंगे, लेकिन जो आंकड़ा है वो आंकड़ा 5 से 7 तक पहुंच गया है। जी चलिए, शुक्रिया अवनीश इस अपडेट के लिए आपका। तो मोतिहारी के रघुनाथपुर और तुरकोलिया में जहरीली शराब कांड का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें हरदिया गांव के लाल किशोर यादव भी शामिल है। जहरीली शराब पीने से तबीयत बिगड़ने के बाद लाल किशोर यादव का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था और परिजन से उसे बेहतर इलाज के लिए पटना ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक किसान के बेटे की माने तो परिवार के लोग बार बार शराब पीने से मना करते थे, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था और इस बार उसके लिए शराब की घूंट मौत की घूंट साबित हो गई। सिंह हॉस्पिटल में उसके बाद ये से रेफर हुआ था, हम लोग ले जाते थे पटना, रास्ता में मौत हो गई। क्या करते थे पापा? किसान के काम करते थे।
शराब मना नहीं करते थे आप? शराब पीते थे तो मना करते थे, तो मानते नहीं? नहीं मानते। शराब कहाँ से पिए सब कुछ बताएं पापा आप? नहीं बताया, क्या बताएं? बता थे कि शराब पिए थे हम, जिम में बैठे घर पे, उन्हें दिए थे। कितना गिलास पिए थे ये बताएं? ये नहीं बताया। पिए थे ये बताए थे? मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में मरने वालों का आंकड़ा अब 7 पहुंच गया है। 11 से ज्यादा लोग अब भी बीमार हैं, लेकिन जहरीली शराब को लेकर अब डर ऐसा है कि लोग अब खुद ही जांच और इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं और आगे से शराब नहीं पीने की कसमें भी खा रहे हैं। शराब पीने के बाद अस्पताल पहुंचे लोगों ने खुद बताया कि किसी ने 2 गिलास तो किसी ने 1 गिलास शराब पी थी। सभी ने नागा राय से ही शराब खरीदने की बात मानी है। इन लोगों की माने तो 1 गिलास शराब के 50 रुपए दिए थे और 2 गिलास ने ही इनकी जिंदगी उलट पुलट कर दी। चक्कर ऊपर आ गए। शराब पिए थे कितना? 2 गिलास। कब पिए थे? परसों रात में पिए थे। वो जहरीली शराब किसे लेके पिए थे? नागा राय बोले। उन्हीं से शराब पिए थे। 2 गिलास पिए थे। अभी तबीयत खराब लग रहा है? हमारा भी ठीक लगा था, मतलब मीटिंग होता पेशाब होता सब क्लियर हुआ। 3-4 दिन पर होता है। 2 गिलास 2 गिलास पीते थे। क्या रुपए में ले रहे? 100 रुपये। 2 गिलास और 2 गिलास के 50 रुपया। उसके बाद ना पिया। कान पकड़े ना भी 1 गिलास 50 रुपये में। पूछो में ना भेल कुछ तकलीफ बुझाएला? तकलीफ नहीं आगे ज्यादा दबाव करके भेज जाके बोल चेक कहा कहाँ घर? दूसरा पर थाना बता। कहाँ घर बा? फर्दी यहाँ। का नाम बा? शिवजी पटेल। कई गिलास पी ले रहे? सही से बता। 1 गिलास। 1 गिलास पी ले रहे? तो अभी फिट बानी में ठीक बानी? कहिया पी ले रहे? लगभग पिले नहीं बूझ गए। तो देखिए, मोतिहारी में जहरीली शराब से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अब किसकी मौत किस तरीके से और कब हुई उस टाइमलाइन को भी हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो यह सिलसिला शुरू होता है 2 अप्रैल से। 2 अप्रैल को चंदू कुमार जिनकी मौत हो जाती है और 2 अप्रैल को ही एक और मृतक की संख्या बढ़ती है, प्रमोद यादव। इसके साथ साथ 3 अप्रैल को परीक्षण माझी, 3 अप्रैल को ही संपत शाह की मौत हो जाती है, तो हीरालाल महतो की मौत उसी दिन हो जाती है। तारीख आगे बढ़ती है 4 अप्रैल, जहां लाल किशोर यादव की मौत हो जाती है और लड्डू शाह की मौत की खबर जो है वो आज सामने आई है। यानी कि 7 लोगों की मौत इस जहरीली शराब ने जान इन लोगों की ले ली है। बढ़ते आगे तो जहरीली शराब से हुई मौतों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी है, प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। मोतिहारी का विषय सरकार के संज्ञान में है, त्वरित गति से वहां छापेमारी की गई है और कार्रवाई हुई है। जो भी मामले संज्ञान में आते हैं सरकार कार्रवाई करती है। शराबबंदी है, लगातार प्रशासन कार्रवाई भी कर रही है। आपने जो मोतिहारी का विषय बोला वो भी सरकार के संज्ञान में है, त्वरित गति से वहां छापेमारी की गई है, कार्रवाई की गई है। जो भी मामले संज्ञान में आते हैं सरकार त्वरित गति से कार्रवाई करती है। अब जरा बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी बार बार जहरीली शराब की घटना और शराब से मौत क्यों हो रही है, इस पर भी नजर डालते हैं। तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। शराबबंदी में धंधेबाज मोटी कमाई करना चाहते हैं। कई स्तर पर अवैध रूप से देशी शराब ये बनाते हैं। धंधेबाज बिना किसी मानक के स्प्रीट मिलाते हैं जो जहर बन जाता है। कच्चे स्प्रीट से शराब जहरीली हो जाती है। गरीब और मजदूर लोग सस्ती शराब खोजते हैं। देसी शराब आसानी से और सस्ती इन्हें मिल भी जाती है, मुहैया भी हो जाती है और स्थानीय स्तर पर भी पुलिस लापरवाही बरतती है और इसका यही नतीजा इन मौतों के तौर पर। कई बार सूचना के बाद भी कार्रवाई कोई नहीं होती। माफिया और सिस्टम के बीच साठगांठ भी इसकी बड़ी वजह मानी जाती है। कानूनी पचड़े से बचने के लिए लोग शिकायत भी नहीं करते। हमने तस्वीरें भी देखी किस तरीके से लोग जो हैं वो अस्पतालों से जाने से भी बच रहे हैं कि आखिर वो जाएंगे तो कानूनी पचड़े में फंस जाएंगे। तो देखिए, मोतिहारी से ही एक और खबर आपको दिखाते हैं जिसकी तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है। एक तरफ जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी है, लेकिन शराब माफिया को इससे फर्क नहीं पड़ता। माफिया अब दिल्ली से बिहार में शराब तस्करी के लिए ट्रेनों की छत में तहखाने बनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब आनंद विहार से चलकर रक्सौल जंक्शन आने वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस कप्तानगंज पार कर रही थी। तभी अचानक ट्रेन की छत से शराब की बारिश होने लगी। ट्रेनों की छतों से शराब की बारिश देख कुछ यात्रियों ने इसका वीडियो बनाया।
ट्रेन में स्क्वाड कर रही पुलिस भी शराब माफिया के सरगंडे को देखकर हैरान रह गई। शराब माफिया ने 2 बोगियों के बीच के हिस्से में बाथरूम के पास तहखाना बनाकर शराब को छिपाया था, लेकिन शराब माफिया की किस्मत खराब थी। ट्रेन की गति तेज होने के कारण ट्रेन की छत में छुपाए गए शराब एक-एक कर नीचे गिरने लगी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। यात्रियों की माने तो इसी चलिए बढ़ते आगे। कटिहार से बड़ी खबर, जहां फलका थाना में तोड़फोड़ हुई है। हिरासत में युवक की मौत पर बवाल हुआ है। हिरासत में भी कुछ लोग लिए गए हैं। बता दें कि युवक पर बाइक चोरी का आरोप था, पुलिस का हथियार छीनने का भी आरोप है। तो हिरासत में युवक की मौत के बाद से लोगों का हंगामा देखने को मिला है। सुब्रत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। सुब्रत, अब युवक की मौत पर बवाल है, क्या अपडेट इस मामले पर? देखिए, बवाल अभी तक जारी है। फलका थाना को आक्रोशित लोगों ने निशाना बनाया, तोड़फोड़ किया गया। बड़ी बात यह है, कुछ युवक की तस्वीर आया है जो जिन लोगों पर आरोप है कि पुलिस का हथियार लूट लिया गया। मामला काफी गंभीर है और जो पृष्ठभूमि बताया रहा घटना के, एक युवक जिस पर मोटरसाइकिल चोरी का आरोप है, इसी आरोप में पुलिस थाने तक लाया था और परिजनों का आरोप है पुलिस की पिटाई से आरोपी की मौत हुई है, जिस कारण लोग आक्रोशित हो गए। थाना में तोड़फोड़ किया गया और पुलिस के हथियार लूट लेने की बात कही जा रही है। फिलहाल वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए और तमाम विषय को दिखाया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो ये क्या पुलिस भी मान रही है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, पुलिस का भी कुछ बयान सामने आया है कि आखिर किन स्थितियों में हिरासत में युवक की मौत हुई? देखिए, निश्चित तौर पर जो कोढ़ा पुलिस अनुमंडल डीएसपी उनका बयान आया है, पुलिस के जो थाना प्रभारी है उन पर कार्रवाई की बात एसपी के स्तर पर किया गया। निश्चित तौर पर कुछ मामला गंभीर है क्योंकि महज आरोप था और उस पर कोई इस तरह की जो प्रामाणिकता पुलिस के पास नहीं था, थाना के पास नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। और फिर अब पिटाई हुई है कि नहीं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन अगर किसी युवक की मौत हो जाता है महज आरोप पर थाना पर लाए जाने के बाद, तो पब्लिक आक्रोशित होते हैं और इस घटना को इसी से जोड़कर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस का हथियार छीनने का भी आरोप है, और तस्वीर आप देखिए जहां इस ऑरेंज टी शर्ट वाले शख्स के हाथों में एक बंदूक भी नजर आ रही है और लोगों का हंगामा जारी है। यहां पर बताया जा रहा है कि फलका थाने में तोड़फोड़ की गई है, हिरासत में शख्स लिया गया था और उस पर बाइक चोरी का आरोप था, लेकिन इसी दौरान उसकी मौत हो जाती है और इसी मौत के बाद से लोगों का जमकर बवाल यहां देखने को मिला है। सड़क जाम करके रखा गया, हालांकि पुलिस की मौजूदगी यहां है और लोगों को हटाने की कोशिश जारी है। बेगूसराय में पुलिस की छापेमारी हुई है। बड़ी खबर दरभंगा लूटकांड से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, जब दरभंगा में बड़ी लूट हुई थी। बेगूसराय के मंसूर चक में छापेमारी हुई, कई लोग को हिरासत में लिया गया। 2 करोड़ के जेवर की लूट हुई थी, 25 लाख कैश भी बदमाश ले भागे थे। हथियार की नोक पर लूटपाट की गई थी। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर हुई थी। 6 की संख्या में अपराधी आए थे, जो सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरभंगा लूटकांड से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला। और संतोष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर हैं। संतोष, ये हिरासत में भी कई लोग लिए गए हैं, क्या अपडेट इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, जहां तक इस मामले की बात है तो अभी तक पुलिस के द्वारा कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि आखिर किन मामलों को लेकर गिरफ्तारी की गई है। लेकिन जो बातें, अभी चूंकि मैं खुद घटनास्थल पर हूं, जो जहां पर पुलिस की कार्रवाई हो रही है, मैं वहीं पे हूं। तकरीबन 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं दरभंगा लूटकांड से जुड़ा ये मामला है। हालांकि ये पूरी बात की जानकारी जो है तब स्पष्ट हो पाएगी जब जो ये सीसीटीवी में दिख रहे हैं, क्या इनमें से किसी को हिरासत में लिया गया अब तक? बिल्कुल, 4 लोगों को लिया गया है और इनमें से पूछताछ की जा रही है। और ये पूरी बात स्पष्ट तभी हो पाएगी जब पुलिस के द्वारा ये बताया जाएगा कि आखिर किस मामले को लेकर इनकी गिरफ्तारी की गई है और इसमें कौन लोग निर्दोष हैं। अभी शक की बिना पर जो है 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। गर्मी का मौसम शुरू होते ही आग ने तबाही मचानी शुरू कर दी है और इसकी चपेट में सबसे ज्यादा गेहूं की तैयार फसलें आ रही हैं। हर दिन गेहूं की खेतों में आग की खबरें आ रही हैं, इससे किसानों की मेहनत और पूंजी खाक हो रही है। भोजपुर के शाहपुर में भी आग ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ करीब 400 बीघे में गेहूं की तैयार फसल जलकर खाक हो गई। खेतों में आग लगने के बाद किसानों के होश उड़ गए।
आनन फानन में आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी गई। दमकल की टीम को भी बुलाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता सैकड़ों एकड़ में लगी तैयार गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आपका पंचायत में आग लगी हुई? जी, मेरा पंचायत गाँव डारूदर नगर है, जो कि आग लग गया है, जो कि 400 से ऊपर ही बीघा जल से पाया गया है। क्योंकि आर ओ साहब आए हैं, बाद में आए, बताने के बाद ही आए हैं आर ओ साहब, और सभी जनता लगे हुए थे। गाड़ी भी बाद में आई हुई है। गाड़ी कब पहुंची? आग बुझाने के बाद गाड़ी आई है, बाद में आई है। एक छोटा गाड़ी आई थी पहले से, जो कि बाद में सब गाड़ी आई है हमारे यहाँ। तो उससे आग लगी थी? वो 3 घंटा हो गया, कम से कम 3 घंटा सुबह हो गया आग लगा हुआ। आग पे काबू पा लिया गया? आपको काबू पाया गया तो जनता लगा तब ना काबू लगा। गाड़ी तो लास्ट में आई है गाड़ी हमारे यहाँ। बड़ी खबर नालंदा से, जहां सिलाव प्रखंड के नानंद गांव में गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई, जिससे करीब 100 बीघा से ज्यादा गेहूं की तैयार फसल जलकर खाक हो गई है। बताया जाता है कि आज नानंद गांव के पास गेहूं की फसल में आग लगी और धीरे धीरे कई गांवों तक फैलती चली गई। इधर बागा के रजौन में भी आग ने भारी तबाही मचाई है। सखरा पंचायत के मलही और विष्णुपुर के खेत में आग भड़कने से 10 बीघा से ज्यादा क्षेत्र में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि खेत से गुजर रहे बिजली के हाई वोल्टेज तार से निकली चिंगारी से ये आग लगी। तैयार गेहूं की फसल जलने से किसान मुश्किल में पड़ गए हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और इधर पटना के बेहटा से तस्वीर जो सामने आई है, जहां शॉर्ट सर्किट से गेहूं की तैयार फसल में आग लग गई। घटना खेदलपुरा गांव की है, जहां बिजली के शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने गेहूं की फसल को जलाकर खाक कर दिया। महज कुछ ही देर में करीब 10 कट्ठे में लगी गेहूं की फसल जलकर खत्म हो गई। लोगों ने काफी हद तक आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझाई जा सकी। काफी देर बाद दमकल की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। तो देखिए कैसे जगह जगह किसानों की मेहनत खाक हो रही है। गेहूं की तैयार फसलों में आग लग रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग बिहार के जिलों की तस्वीरें हैं, जहां पर ये अगलगी की घटना सामने आई है। और इस घटना ने किसानों की फसल को किस तरीके से बर्बाद किया है, बर्बादी की तस्वीरें सामने आई है। किसानों की आंखें नम है। दमकल की गाड़ी जब तक पहुंचती है तब तक काफी बड़ा नुकसान हो चुका होता है। चलिए बढ़ते आगे। दरभंगा में ज्वेलरी शॉप में लूट की बड़ी वारदात के बाद भागलपुर के गहना व्यवसाय के सबसे बड़े मंडी सोनापट्टी में न्यूज 18 की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पड़ताल की, जहां गहना व्यवसायियों ने बताया कि सुरक्षा भगवान भरोसे ही चल रहा है। गश्ती के लिए पुलिस के जवान आते हैं, अपना फोटो खींचते हैं और फिर निकल जाते हैं। व्यवसायियों ने सुरक्षा को लेकर प्राइवेट गार्ड की तैनाती तो जरूर की है, लेकिन सुरक्षा भगवान भरोसे ही चल रही है। व्यवसायियों को हमेशा डर लगा रहता है। बता दें कि इस मार्केट से करोड़ों का व्यवसाय हर महीने होता है। व्यवसायी लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। दरभंगा में कल स्वर्ण व्यवसायी के दुकान पर जो है भीषण डकैती हुई। उसके बाद हम आज पहुंचे हैं भागलपुर के सबसे बड़े स्वर्ण व्यवसाय का जो एरिया कहा जाता है सोनापट्टी यहाँ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सुबह से जो है दुकानें खुल चुकी है। वहीं व्यवसायी हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा है और क्या मांग आप लोग करते हैं। मांग की बात ये है, विगत दिनों से देखा जा रहा है इस बिहार में कि आजकल दरभंगा में दुकान में घुस कर डकैती हुई है हथियार के बल में। कभी पटना में हो रही है, कभी समस्तीपुर में होती है। आए दिन कहीं ना कहीं ये चलती रहती है, मगर इसका और कभी कभी स्वयं व्यवसाय का मर्डर भी हो जाता है इस व्यवसाय में, क्योंकि वो अपना सामान बचाने के चक्कर में, अपनी जीवन भर की पूंजी बचाने के चक्कर में वो अपनी जान भी रखता है। का नुकसान है। विगत दिन पहले अभी आपका ये रजौन में भी एक अपने स्वयं का जो हत्या हुई थी सागर बोसी में, शासन में उसका माल भी चल गया था। वो लोग आज तक माल भी नहीं, शरीर से भी जाता है, ईमान से भी जाता है और माल से भी जाता है। तो बस मैं प्रशासन से आपसे दोबारा ये बोलना चाहूँगा कि भागलपुर सोनापट्टी एक गली में है। ये गली में, ये एक मेन रोड में नहीं है। विगत आज ये 1.5-2 साल पुरानी सोनापट्टी है।
आप देख सकते हैं कि इस गली में एक बढ़िया गाड़ी भी नहीं घुस सकती है। इससे क्या होता है कि चोरों को सुरक्षा कितना है? सुरक्षा की बात है कि रात को जो भी पहरेदारी होती है वो हम लोग अपना करते हैं और दिन में प्रशासन आते हैं, एक अपना सेल्फी लेते हैं। दिन का इन लोग का रूटीन है, बस इतना से इन लोग का रूटीन है, सेल्फी लेते हैं। वो अपना प्रशासन को जो होनी चाहिए वो नहीं अभी तक कोई। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल कटेल हुआ। क्या सुरक्षा को लेकर कितना आश्वस्त है कि सुरक्षित हैं आप लोग? सुरक्षा के नाम पर तो आप जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है बाजार के अंदर में सर। सुरक्षा के नाम पर तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। और सुरक्षा दरभंगा में दिन दहाड़े 2 करोड़ के जेवर की लूट के बाद सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। राजधानी पटना के ज्वेलरी दुकानों की भी सुरक्षा भगवान भरोसे दिखाई पड़ रही है। ज्वेलरी शॉप में गार्ड के अलावा कोई सुरक्षा दिखाई नहीं पड़ती है, ना कोई पुलिस ना ही लाइसेंसी गार्ड। पुलिस बल दिन में एक बार राउंड लगाती जरूर है, इसके बाद पूरे दिन ज्वेलरी शॉप की सुरक्षा खुद के भरोसे रहती है। पटना में भी कई बार ज्वेलरी दुकान में बड़ी डकैती हो चुकी है। न्यूज 18 संवाददाता रवीश नारायण ने ज्वेलरी शॉप की सुरक्षा की पड़ताल की है। दरभंगा के ज्वेलरी शॉप में अपराधियों ने दिन दहाड़े 2 करोड़ से ज्यादा का सोना जो है वो लूटा और साथ साथ 25 लाख से ज्यादा का कैश भी लूटे हैं। और जिस तरीके से अपराधियों ने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया, सुरक्षा को लेकर के बड़े सवाल खड़े हुए हैं। और इसी के तहकीकात के लिए आज हम पटना में देखते हैं कि आखिर पटना में सुरक्षा को लेकर के कैसी व्यवस्था है। और अभी आपको बता दें कि अभी हम डाक बंगला चौराहे पर हैं और डाक बंगले चौराहे पर एक साथ आप देखेंगे कि ज्वेलरी की ढेर सारी जो दुकानें हैं वो एक साथ हैं, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको जो एक गार्ड जो है वो बैठा हुआ मिलेगा और यहाँ पे और कोई सुरक्षा या पुलिस व्यवस्था आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, दिखाई पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं, बड़े बड़े शोरूम्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो जानकारियां मिली है उसके मुताबिक जो पुलिस है एक बार राउंड लगा करके जाती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के सिर्फ एक गार्ड के अलावा और ज्यादा कुछ जो है वो दिखाई नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले भी पटना में भी कई जो है वो घटनाएं यहाँ पे ज्वेलरी लूट की हो चुकी है। बाकरगंज से लेकर के आपको बोरिंग रोड की जो तरफ है उसमें भी घटनाएं जो हैं वो घटित हुई हैं, लेकिन तमाम जो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है उसमें एक बड़ी चूक हमेशा देखी जाती रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ी सिक्योरिटी, कोई बड़ा यहाँ पे पुलिस गश्ती या वो दिखाई नहीं पड़ती। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तस्वीरों में तो 1-2 गार्ड्स जो हैं वो व्यक्ति वो आपको बैठे हुए जरूर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उसके अलावा जो है वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो खुद रखनी होती है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि दरभंगा की जो वो घटना है वो घटना दोहराई ना जा सके और इसके लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है शहर के दुकानों के लिए, जो ज्वेलरी की दुकानों के लिए उसे करना होगा ताकि ये घटनाएं दोहराई ना जा सके। क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज आया है उस सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह से तमाम अपराधी बेखौफ दिखाई पड़ रहे हैं उसे बड़ा सवालिया निशान है कि और जो तमाम राजधानी पटना की अगर बात करें तो यहाँ पे भी अगर सुरक्षा करना हो तो सुरक्षा के इंतजामात को और बढ़ाना होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18 पटना। और देखिए शिवहर से बड़ी खबर, जहां तरियाने में भीषण आग लगी है। 8 घर जल चुके हैं, लाखों की संपत्ति खाक हो गई है। तरियाने के बेलाही दुल्ला में घटना हुई है, आग बुझाने की कोशिश जारी है। तो बड़ी खबर शिवहर से बता रहे हैं, जहां पर भीषण आग लग गई है और इस भीषण आग ने 8 घर को अपनी चपेट में ले लिया है, लाखों की संपत्ति खाक हो गई है। और बड़ी खबर किशनगंज से है, जहां एसडीपीओ गौतम कुमार के घर और दफ्तर से 6 ठिकाने पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब सूत्रों के हवाले से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। एसडीपीओ के गौतम कुमार के सरकारी आवास में काम करने वाली नौकरानी पारो भी करोड़पति निकली है। दावा किया जा रहा है कि बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर इलाके की रहने वाली पारो को वहां करोड़ों का मकान है और तो और लग्जरी गाड़ी से वो एसडीपीओ के यहां काम करने आती थी। उसके पास से एक बुलेट भी मिला है। सोशल मीडिया पर करोड़पति नौकरानी के कई रील्स हैं जिसमें उसकी ऐशो आराम की जिंदगी की तस्वीर दिख रही है। बताया जा रहा है कि मामला खुलने के बाद अब उसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉक कर दिया है और फरार हो गई है।
और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।